नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे टॉप न्यूज़ बुलेटिन में। इस खास बुलेटिन में हम आपको दिन भर की हर बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे, जिसमें बॉलीवुड के एक्टर इरफान के निधन की खबर के अलावा यह भी बताएंगे कि देश में कोरोना वायरस को लेकर क्या गतिविधियां चल रही है। क्या सरकार 3 मई के बाद लॉकडाउन को हटाने जा रही है? इसके अलावा इरफान खान के निधन पर उनके करीबी अनुपम खेर ने ऐसा क्या कह दिया कि सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। हम एक एक करके आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों से अपडेट कराएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं टुडे टॉप न्यूज़ बुलेटिन। पहली बड़ी खबर, धरती के पास से गुजर गया माउंट एवरेस्ट से तिगुना बड़ा एस्टेरॉयड। आज 29 अप्रैल 2020 की तारीख है। आज के दिन को लेकर दावा किया गया था कि इस दिन धरती का अंत हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष से माउंट आबू से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा एस्टेरॉयड अनगिनत किलोमीटर की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था। इस गति से अगर यह धरती या किसी ग्रह से टकराया तो बड़ी बर्बादी ला सकता था। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने करीब 1.5 महीने पहले ही कर दिया था। गनीमत यह रही कि एस्टेरॉयड धरती से करीब 63 लाख किलोमीटर दूर से गुजर गया, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान में ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं मानी जाती। लेकिन पृथ्वी के ऊपर से एक बहुत बड़े खतरे के बादल फिलहाल छंट गए हैं। जिस समय यह एस्टेरॉयड धरती के बगल से गुजरा उस समय भारत में दोपहर के 3:26 हो रहे थे। हालांकि सूरज की रोशनी के चलते इसे खुली आंखों से देखा नहीं जा सका। वैसे इससे पहले साल 2013 में लगभग 20 मीटर लंबा एक उल्कापिंड वायुमंडल में टकराया था, लेकिन आज एक बड़ी घटना होने से टल गई। दूसरी बड़ी खबर, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान का निधन। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने लंबी बीमारी के बाद बुधवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इरफान पिछले काफ़ी वक्त से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से लड़ रहे थे और उन्हें आंतों का संक्रमण भी हो गया था। वो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के वर्सोवा स्थित कब्रिस्तान में किया गया, जहां उनका परिवार और दोनों बेटे मौजूद थे। लॉकडाउन के चलते इरफान की अंतिम यात्रा में सिर्फ 20 लोगों को जाने की इजाज़त मिली थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अपने आखिरी संदेश में इरफान ने क्या कहा। बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। नाम था इरफान खान। इरफान खान ने बुधवार को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उन्हें कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इरफान का जाना बॉलीवुड में एक शून्य को पीछे छोड़ गया है। इरफान तो नहीं रहे, लेकिन उनके फैंस जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी आखिरी पोस्ट, आखिरी ट्वीट और आखिरी संदेश में क्या बातें कही थी। इरफान ने अपने आखिरी संदेश में लिखा था, हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार, मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ और नहीं भी, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं। उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट ऊंट बैठता है। जैसा भी होगा आपको इतला कर दी जाएगी। कहावत है, जब जिंदगी आपको नींबू देती है, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन सच में जिंदगी जब आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। मुझे उम्मीद है ये आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी। शायद इंतज़ार कीजिए। इरफान ने ये मैसेज अपनी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के प्रमोशन के दौरान किया था। उन्होंने इस संदेश में लिखा था कि इंतज़ार कीजिए, लेकिन इस इंतज़ार का अंत इस तरह होगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। इसी तरह इरफान ने 12 अप्रैल को अपने ट्विटर हैंडल पर आखिरी ट्वीट लिखा था, जो उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए ही था। यह ट्वीट 17 दिन पहले किया गया था, जिसमें लिखा था, मिस्टर चंपक का दिमाग कहता है प्यार अंदर होता है, यह आपको निश्चित करना है कि इसे बाहर दिखाएं। इसके साथ इरफान ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें कोट लिखा था, अंदर से मैं बहुत भावुक हूँ, बाहर से मैं बहुत खुश हूँ। हाँ इरफान, आपके फैंस जानते हैं कि आप बहुत भावुक हैं, बाहर से बहुत खुश हैं, लेकिन एक बात तो बताते जाते,
ऐसे भी भला कोई जाता है क्या, थोड़े और रुक जाते ना। चौथी बड़ी खबर, देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 29,435 हुई। देश भर में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1543 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 62 लोगों की मौत हो गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 29,435 हो गई है, जिसमें 21,632 सक्रिय हैं और 6,869 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 934 लोगों की मौत हो चुकी है। इन हालातों के बीच खबरें हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं 5वीं बड़ी खबर। इरफान खान के निधन पर उनके करीबी अनुपम खेर ने ऐसा क्या कह दिया कि सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। I am completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. He was an amazing actor, that goes without saying, but he was a wonderful human being also, very straightforward, with a great sense of humor, compassionate. It's so frightening and awful to talk about him in past tense. It's I don't know. I feel that it's too soon. It's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is. We are already struggling with this pandemic, and we are trying to hold back our depression, our sadness. We are struggling, and then for this news to come is very, very sad. Very sad. My heart goes out to his wife and his child, and it will take us many, many years to register that he's not among us. It will take us many, many moments of some kind of. I just want to pray for his departed soul. I just feel it's sometimes the words are so insufficient to express shock and grief. And I will miss him, the world will miss him, and my Om Shanti, and may God rest his soul in peace. Irfan, this is not the way to deal with us. तो ये थी 5 बड़ी खबरें। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी और खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।